तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित परम पूज्य श्रीपाद भक्ति श्री रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विश्व के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। 2 दिन जावत हम लोग ने वेणुगु गीत के जो है पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं। पृष्ठभूमि समझते कि नहीं? भूमि कहा जाए, प्रीफेस जिसको कहा जाता है, इसे संस्कृत में कहा जाता है पृष्ठभूमि कहा जाता है। जो कथा हम कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं उस कथा की तात्पर्य क्या है और उसके साथ क्या वस्तु जो है जुड़े हुए हैं, उसी के संस्कृत में कहा जाता है पृष्ठभूमि कहा जाता है। जैसे प्रस्तावना कहा जाता है, जिस वस्तु हम आप लोग के निकट प्रस्तुत करते जा रहे हैं उसी के शास्त्र में कहा जाता है पृष्ठभूमि व प्रस्तावना कहा जाता है। जिस विषय की तरफ हम लोग आलोचना करने के लिए जा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कृष्ण की अनेकों सुंदर लीला कथाओं को जो है वर्णन किया। विशेष करके यह 10वां स्कंध जो है श्रीमद् भागवतम भगवान के साक्षात मुखारविंद कहा गया। क्या कहा गया? मुखारविंद। कई बार आप लोगों ने भी श्रवण किया, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की द्वादश अंग की मूर्तमान प्रकाश कहा गया है। इस श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध युक्त होने के नाते स्वयं भगवान कृष्ण की ये द्वादश में 12 अंग प्रत्यंग मनाया गया। ये चरण कमल, दोनों चरण कमल जो है प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण कमल बताया गया और तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद जो है भगवान के 2 उरु देश बताया गया था। पंचम स्कंद भगवान की नाभि देश बताया गया। षष्ठ स्कंद सप्तम स्कंद भगवान के 2 भुजाएं बताया गया। अष्टम स्कंद से भगवान के वक्षस्थल, नवम स्कंद भगवान की कंठ देश और दशमं प्रफुल्लम है मुखारविंदम। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत की भगवान के साक्षात मंजु हास्य युक्त अत्यंत सुंदर सुशोभन है। इस 10वां स्कंद कहा है। एकादश के ललाटो भाति, एकादश स्कंद के कहा जाता है। 11वां स्कंद भागवत क्या है? भगवान के ललाट देश कहा जाता है। और द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम शिरोदेश तमाधिदेवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम
अपार संसार से समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। इस श्रीमद् भागवत की आश्रय करने के साथ ही साथ जीव ये दुस्तर माया संसार को जो पार करके चले जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है और साक्षात बनो वांग्मय मूर्ति के रूप में ही प्रकाश हुए है? साक्षात शब्द ब्रह्म रूप में ही प्रकाशित तो है, वांग्मय रूप में कहा गया। हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं भागवत की कथा, ये साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति के रूप में ही प्रकाशित हुई है। क्योंकि जब संग भगवान कृष्ण दापर युग में प्रकटित होकर के अनेकों लीला आदि प्रकट किया, इसके पश्चात उन्होंने ये नित्य धराधाम के छोड़ करके अपने नित्य धाम में ही चले गए और उस समय से ही कलियुग प्रारंभ हुई। कलियुग के जीवों की जो है अत्यंत जो निम्न विचारशील होते हैं। कलिर दोष निधि राजनो, हे राजन, कलियुग में मनुष्य के एक नहीं अनेकों दोष है, इसलिए कलिर दोष निधि राजन, दोष दोष में भरा हुआ है, एक भी गुण नहीं मिलेगा नहीं। तो ऐसे कलियुगों के जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान यह भागवत के रूप में ही प्रकटित हुए। ये इसलिए कहते हैं ये भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इस भागवत की कथा श्रवण करने से जीव अति सहज सरल रूप में उसमें तन्मय हो जाएंगे। तन्मय होने पर और भगवान में अभिष्ट हो जाएंगे और भगवान में अभिष्ट होने से जीवों के समस्त प्रकार के दोष से वो मुक्त हो जाएंगे और अंत में जीव साक्षात रूप में भगवत धाम और भगवान की सेवा प्राप्त करें। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, किंतु इसमें एक रहस्य की बात है। यह भागवत कैसे श्रवण करना है, किससे श्रवण करना है, इसके लिए भी विचार भी दे रहे हैं। पद्म पुराण में कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, अवैष्णवो मुखोदगीर्णं उत हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्ट तथापय। अवैष्णव मुखोदगीर्णम, वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करें। अवैष्णव से मुखा से श्रवण करने से और तुम्हारे हृदय की एक शरीर में व मन में विकार उत्पन्न होगा, हो सकता है और भी काम क्रोध आदि बढ़ जाए। इसलिए कहते अवैष्णव मुखोदगीर्णम पुत हरि कथामृतम सर्वमम नहीं व कर्तव्य। यद्यपि ये श्रीमद् भागवत कथा पवित्रमय है, सर्वशक्तिशाली है, किंतु इस कथा को श्रवण करने की विधि बता रहे हैं। वैष्णव के मुखारविंद श्रवण करें। अवैष्णव के मुखारविंद श्रवण करने से क्या है, तुम्हारी हानिकर हो जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, दूध पान करने पर शरीर बलिष्ठ, शरीर में बल आ जाता है, हिष्ट पुष्ट होता है। ठीक उसी दूध में यदि सांप यदि उसे स्पर्श कर दे, व जहर पड़ जाए, जान में अनजान में, वह सर्प उच्छिष्ट दूध है यदि आप पान कर लिया तो आपको मृत्यु तक हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं वैष्णव के मुखारविंद से इस कथा को श्रवण करें। और विशेष करके श्रीमद् भागवत
दसम स्कंद की जो कथा जो है अतीब सुंदर गुड़ तात्पर्य है। इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए? कहते हैं श्रद्धान्वित, अत्यंत श्रद्धा के साथ, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ऐसे से सुंदर कथाएं जो है अत्यंत गहरी तात्पर्यपूर्ण कहा गया, क्योंकि उसमें प्रेम की माधुर्य की वहीं पर प्रकाश करते जा रहे हैं। कृष्ण की अनेकों लीलाओं के आदि को इतने सुंदर रूप में वर्णन किया गया, न भूतो न भविष्यति। और विशेष करके दसम स्कंध में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय जो रास पंचोध्याय कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पंच प्राण कहा जाता है। हमारे शरीर में पंच वायु है, यद्यपि 10 वायु के बारे में कहा गया, पंच प्राण व पंच वायु विराजमान है। ठीक उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवतम पंच प्राण युक्त कहा गया। ये दसम स्कंध 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक, इसमें संग सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों की सर्वोत्तम प्रेम महात्मों के उन्होंने प्रकट कराया। किंतु जहाँ पर सुंदर सुंदर कथाएं जो है विरह आदि गीतों के द्वारा प्रकाशित होते जा रहे हैं, और इसी विरह आदि जो श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में गोपियों की जो विरह जो है 5 विरह गीति बताया गया। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अनेकों गीत के बारे में भी बताया गया है, अनेक प्रकार गीत है, जैसे इला गीत, रुद्र गीत, ये सब वर्णन है। नाम सुना कि नहीं सुना? लिख करके रखो। रुद्र गीत है, इला गीत है, अनेक प्रकार गीत के बारे में भागवत में लिखा गया। किंतु तथापि हमारे आचार्य पादों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, ये लोग 5 गीतों के बारे में विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। अभी ध्यान से सुनिए, तब समझ में आएगा। सावधानता घटी और दुर्घटना घटी। यदि ठीक से सावधान से यदि नहीं सुने तो आपके समझ में नहीं आएगा, उठ करके आप भाग जाओगे, और इससे मेरा आनंद होगा। क्यों? बोले अनधिकारी व्यक्ति चले गए तो वो अच्छा ही है। जिससे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे से बुरा कथा को मैं कैसे वर्णन करूं? अभक्त समझ नहीं पाएंगे, और कौन समझ पाएंगे? भक्त रूपी कोयल। उसमें लिख रहे, हम नहीं करे, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं जी, ऐसे गुण तात्पर्य की कथा जो है, रसमाधुर्य की कथा जो है, सबके हृदयंगम नहीं होगा, ना समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल कहाँ पर बैठते हैं? आम की डाल पर बैठते हैं। कोये कहाँ पर बैठते हैं? नीम के पेड़ पर बैठते हैं। कोयल क्या करते हैं? कुहू कुहू रब के द्वारा सबके हृदय को जो है मोहित कर देते हैं। और कोये क्या करता है? नीम के पेड़ पर बैठ करके वह कोढ़ुआ जो है, तीता क्या बोलते हैं, बिटर फल है, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। और क्या करते हैं? कोई खा 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 करते हैं। हम नहीं करे, आप चैतन्य चैतन्य में पढ़ो है। और जो कर्मी आदि लोग जो है वो कैसे न ऊंट के भांति है। ऊंट क्या करता है? कांटे के पत्ता आदि वो खाते हैं और अपने
मुंह में लग जाता है, उससे खून निकालता है, वो चूसते रहते हैं, उसको कहते बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब उदाहरण दिया गया, बहुत सुंदर जो है। इसलिए सावधान अत्यंत जो है श्रद्धा के साथ श्रवण करें। बहुत सुंदर जो है ये कथा जो बोलते जा रहे हैं, 5 गीत के बारे में मैं बता रहा हूं। एक है क्या, ये जो वेणु गीत कहा जाता है श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 21 अध्याय में जाकर के श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के ऐसे मधुर वेणु के बारे में चर्चा आदि कर रहे हैं। उसके पहले ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ग्रीष्म ऋतु की भी वर्णन किया, प्रातः काल में भी कहा था मैंने। इसके पश्चात उन्होंने बरसात ऋतु की भी वर्णन किया गया है। बरसात की ये भी सदा घमंडता प्रकाश हुई। क्या हुई? घमंडता प्रकाश। घमंड समझते हो? बादल ऐसे घनाघोर काले हो जाता है और जोर जोर से मानो चिल्लाते रहते हैं, कड़क 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 कड़क, सबके भयभीत कराते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घमंड होता है, वो अपने महिमा को प्रकाश करने के लिए जैसे वो जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, है कि नहीं? है? धीर स्थिर नहीं होता है। इसमें कह रहे हैं, टीकाकार वर्णन कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये गुरुदेव के जो है रचित इस ग्रंथ से ही मैंने नोट किया। बोले वर्षा ऋतु कैसे है? बोले घमंडता प्रकाश करें। क्या घमंडता? ये ग्रीष्म ऋतु में तुम लोग सब झुलस रहे थे और देखो मैं वर्षा करके तुम्हारे शीतल करा रहा हूं, मैं कितने महान हूं। है? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ो, इसमें लिखा है वर्षा ऋतु की जैसे कैसे न घमंडता प्रकाश कर रहे हैं। काले बादल सबके हृदय में एक भय भीति भी करा देते हैं। बादल छा जाता है घना घटू, फिर बिजली कड़कती है, गड़गड़ 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 है। पहले क्या आ जाता है? लाइट आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, फिर 2 सेकंड के बाद इतने जोर से हितकंपन सृष्टि कर देता है। बोले बात इसलिए कह रहे हैं, टीकाकार इसमें लिख रहे हैं, ये बरसात ऋतु क्या कर रहे हैं? अपने घमंडता के प्रकाश कर रहे हैं। कभी रिमझिम वर्षा होती है और कभी मूसलाधार से वर्षा होती रहती है। लोगों की जीवन यात्रा को इतने त्रस्त नस्त कर देते हैं, न क्या बताएं। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक भी बोल दिया, तो दिन दुदिनम न मन्ने चिन्ह न दुर्दिनम। हम लोग इस संसार में दुर्दिन और सुदिन के लिए हम कहते हैं। दुर्दिन किसको कहते हैं? अच्छा दिन नहीं। कौन सा दिन है? जिस दिन वर्षा होती है, बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ रही है, उस समय हम पाठ पूजा के केवल दुकान खोल नहीं पाते, 2 पैसा कमाना नहीं कर नहीं पाते, है तो लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ही वर्षा हो, दुकान खोल पाएंगे? दुकान खोल दिया किसी तरफ और कस्टमर नहीं, 2 पैसा हो तब तो संसार चले। इसलिए कह रहे हैं उस दिन को हम क्या कहते हैं? दुर्दीन कहते हैं। और सुदीन किसको कहते हैं हम? जिस दिन पैसा लपालप हमारे बक्स में पड़ जाता है, माने पैसा कमाते हैं, अर्थन संग्रह कर लेते हैं, उसकी कहा जाता है सुदीन कहा जाता है। किंतु सुखदेव गोस्वामी इसके विपरीत रूप में कहते जा रहे हैं, दुर्दिन और सुदीन किसको कहा जाता है? जिस दिन हम लोग अच्युत कथा वर्जितम,
जिस दिन हम स्वयं भगवान अच्युत के कथा से वर्जित हो जाते हैं, श्रवण कर नहीं पाते हैं, उस दिन के कहा जाता है दुर्दिन। और सुदिन उसके कहा जाता है जिस दिन हम भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, वो सुदिन। क्योंकि प्राकृतिक जगत में लोगों की विचार और प्राकृतिक विचार में यही अंतर हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक में भागवत में करे तद्दिनं दुद्दिनं मन्ने मेघाच्छन्न दुद्दिन। चलो अभी बरसात की संक्षेप में तो वर्णन किया गया, अर्थात बरसात उसके घमंडता की प्रकट किया। और बरसात ऋतु आने के साथ ही साथ क्या हो जाता है, इतने वर्षा होती है, नदी नाले क्या हो जाती है, सब मैला जल में लपालप भर जाती है। ये किंतु एक होता है बरसात काल में सबसे आनंद किसको होता है, बोले मेढक को। जो लेकिन वर्षा की शुरू होगा ना, मेढक क्या करते हैं, टा 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 टा। आप लोग इधर के रहने वाले, उसके शहर के रहने वाले आपके पता नहीं है, किंतु गांव के रहने वाले जो है उनके पता है? खेतों में है ना, जब वर्षा हो जाते ना तो सारे मेढक बाहर आ जाता है और इधर उधर घूमते रहता है, रात भर भाई सोने नहीं देंगे तो। हाँ ये बोल रहा है, आप सच हो, थोड़ा आपके लिए थोड़ा ताली देना चाहिए। सही बोल, टट 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 गला ऐसा शब्द करते हैं। और नया पानी जल प्राप्त करके इधर दूर से रहते हैं। और ठीक उसी समय काल रूपी महासर्प जो है उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेता है। तब वो क्या करते हैं, और अंत में वो सांप उसको निकाल देता। चलो हम इसलिए कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इसके वर्णन करते जा रहे हैं। बरसात ऋतु की इस प्रकार वर्णन करने के पश्चात ही है अभी सुखदेव गोस्वामी पाद शरद ऋतु के वर्णन करते जा रहे हैं। और शरद ऋतु के वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के वन विहार की सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। वन विहार समझते कि माने कृष्ण वन में सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गाय अथवा बछड़ियों के लेकर के जब चल रहे हैं, उस समय एक सुंदर माधुर्य के प्रकाश करते जा रहे हैं। अभी कृष्ण बाल्य से पौगंड पार करके है मानो धीरे धीरे किशोर में प्रवेश कर रहे हैं। ये हमें वर्णन होते जा रहे हैं। उस समय सबसे विरह जो है गोपियों के हृदय में प्रकाशित होने लगे, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद अत्यंत सुंदर काव्यिक भाषाओं के द्वारा कुसुमित वनराज ऐसे सुंदर सुंदर शब्द अलंकार आदि के द्वारा, अनुप्रास अलंकार आदि के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण जब वृंदावन में जब प्रवेश करने गोचारण के लिए सब जा रहे हैं, कहते कुसुमित वनराजी सुस्मृत भृंग द्विजकूल हुष्ट सरसरित महेंद्री मधुपोती बड़ा अवगाज्य चारण का सह पशुपाल को सुकुचु वेणु। कृष्ण बलदेव प्रभु यहाँ पर कहते हैं पशुपाल बल माने बलदेव प्रभु के साथ और सखाओं के साथ वेणु वादन करते हुए जब चल रहे हैं, आगे आगे बछड़ा, फिर गाय, फिर सखाओं, फिर बलदेव प्रभु, फिर पीछे कृष्ण चलते जा रहे हैं। इतने सुंदर सुशोभन ऐसे सुंदर विचार आदि दिखा रहे हैं।
इसलिए कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंग, ऐसे सुंदर वृंदावन सुशोभित हो रहा है। क्योंकि शरत काल आने के साथ ही साथ बादल के जो घमंड जो है, ये सब तो याद रखना, क्या बोले, बादलों की घमंड जो है, घमंड समझते हो, जो अपने महिमा को प्रकाश आदि करते हैं, साज धज करके, है घमंड का समय कितना शक्तिशाली। ऐसे घमंड के भी पराभूत करके इस शरद ऋतु प्रकटित हो रहा है। समझ में आ रहे क्या बोला? हाँ, ये बरसात काल में जो उनके जो घमंड था, उस घमंड क्या हो गया, खत्म है। और शरद काल की ऋतु कैसे सुंदर प्रकाशित हो रहा है, जिसमें कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंग द्विजकूल हुष्ट सर सुंदरमयी, और सर्वत्र सबके हृदय इतने निर्मल हो गए। जो बरसात काल में नदी नाला के जल जो है क्या था, मैला हुआ था, वो धीरे धीरे नीचे, सारे मैला नीचे चला गया, और ऊपर सच्चा निर्मल जल ऊपर आ गया। कितना सुंदर। जहां पर वृक्ष आदि इतने सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार मनो नव विवाहिता है, वो दूल्हा और दुल्हन मानो यात्रा कर रहे हैं। समझ में आ रहे? विवाह के बाद नवीन जो दुल्हन और दूल्हा इतने सुंदर साज धज करके चल रहे हैं, कितने सुंदर वस्त्र आदि परिधान करके अपने सुंदर भाव माधुर्य आदि प्रकाशित करते हुए। स्त्रियों की क्या बोलते, दुल्हन है, दुल्हन जो है वो थोड़ा लज्जाशील होती है, सिर को झुका करके तिरछी नजरों के साथ चारों तरफ देखते हुए, मंद मुस्कान करते हुए आज ही सुसज्जित हो रहे हैं। और पुरुष दुल्हा जो है वो थोड़ा और भी है अपने भाव माधुर्य की प्रकाश करते जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है न, शरत काल आने के साथ ही साथ आकाश की निर्मलता जो हो गया है, क्योंकि शरत काल है, और पुष्प वृक्ष आदि इतने सुंदर फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, लताओं के द्वारा सुसज्जित हो रहे। वर्णलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद यही वर्णन करते जा रहे हैं। वर्णलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या, वृंदावन की वो समस्त वृक्ष आदि जो है, पेड़ आदि जो है, मानो पुत्र कन्या, पति पत्नियों के पुत्र कन्या और पत्नियों के साथ गोविंद के स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि महान पुरुष कृष्ण सर्वोत्तम कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, और उस समय वो वृक्ष आदि एक नहीं, हजारों हजारों वृंदावन के वृक्ष आदि, पेड़ आदि गोविंद के स्वागत कर रहे हैं। बोले कैसे स्वागत कर रहे हैं? अपने फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा है, सारे वृंदावन की इतने सुंदर रूप में सुसज्जित कर दिया, मानो कारपेट बिछा दी है। कोई राजाधिराज महाराज व विशेष कोई व्यक्ति अतिथि आते हैं, उसके आने के लिए क्या किया जाता है? रेड कारपेट बिछाया जाता है, अत्यंत जो है क्या बोले सुकोमल गुदगुदा युक्त जो है सफ्ट है दिया जाता है। उसी प्रकार वृंदावन धाम फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा इतने सुसज्जित हो रहा है। क्यों? कृष्ण के चरण कमल में कहीं थोड़ी सी खरोच ना लग जाए।
वृक्ष राज्य में इतने सुंदर आत्मिक भाव है। क्या भाव है? आत्मिक भाव है? सेवा तो उसी की कहा जाता है, आत्मवयी सेवा है। अर्चन देवी के में लिखते हैं ये ठाकुर जी के हम कैसे सेवा करेंगे? आत्मवयी सेवा, प्रेम ममता युक्त होकर के सेवा होनी चाहिए है? जब तक ममता युक्त सेवा नहीं हो रहे, संबंध ज्ञान के अनुसार ममता युक्त सेवा नहीं हो रहे, वो सेवा की परिपाटी ठीक नहीं रहती। इसी प्रकार वृंदावन में वो वृक्ष राजी जो है, वृक्ष समुदाय जो है, गोविंद के सुबह आगमन में अपने अपने पंखुड़ियों के द्वारा सुसज्जित करते जा रहे हैं। यद्यपि भगवान की चरण कमल इतने रातुल चरण कहा गया। भगवान के चरण के क्या कहा जाता है? रातुल चरण। रातुल चरण उसके कहते हैं जिनकी चरण की तलदेश है अत्यंत सुकोमल होता है और लाल लाल आभायुक्त होते हैं, जिससे कहा जाता है जब एक चरण रख करके, एक पैर रख करके दूसरी चरण जब उठाते हैं, ऐसे लगते हैं मानो रक्त की बूंद टपकने वाले। उसी की कहा जाता है रातुल चरण कहा जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण की चरण की सोल जो तलदेश है इतनी सुंदर सुकमल है। ये वृक्ष आदि समझ विचार कर रहे हैं कहीं कांटे नोकली पत्थर आदि ना लग जाए और गोविंद की कष्ट ना हो, इसलिए फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा सुंदर सुंदर फूलों की पंखुड़ी जिसमें सुंदर कोमल युक्त हो और जिसमें थोड़ी सी ठंडापन हो, तो ऐसे से सुंदर कमलों की पंखुड़ियों के द्वारा बिछा करके रखे। लाल नील पीले अनेकों प्रकार के पुष्पों के द्वारा सुसज्जित कर। इसे कहते हैं वनलता तरव व्यंजनती पुष्प फलाढ्य। गोविंद की कहीं गर्मी ना लग जाए इसलिए पत्ते आदि है अपने आप हिलना शुरू कर देते हैं। गोविंद के मानो व्यजन कर रहे हैं है? सुंदर सुंदर फूलों के जो है अपने आप गोविंद के शिरादेश पर आते जा रहे हैं, उनकी स्वागत आदि कर रहे हैं। सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल जो है वो गोविंद के पास ही आ जाता है। भूख लग रही ना, भोजन कराना फल के द्वारा, फूलों के तरफ सेवावती होते जा रहे हैं। और लताएं क्या करती है? लताएं नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं। ये लता स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये लता मानो साक्षात पत्नी है और वृक्ष क्या है? पति है। फूलों क्या है? बेटियां हैं फूलों जैसा। और फल क्या है? बेटा बे पुत्रों जो। देखो वृंदावन के वृक्ष की ऐसे सुंदर भावना लेकर चलते हैं। गोविंद जब आ जाते हैं और तब उस समस्त वृक्ष आदि अपने लंबी लंबी शाखाओं के द्वारा, भुजाओं के द्वारा गोविंद के आलिंगन कर लेते हैं। यीशु का बहुत दिनों के बाद आप आए, आलिंगन करते हैं। यह तक भी कहते हैं वो वृक्ष आदि के हृदय इतने द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीभूत होने से उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते रहते हैं, टपक टपक करके जलबिंदु पड़ते जा रहे हैं। इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं वृंदावन की। ऐसे सुंदर है, साज धज से ऐसे सजे हुए हैं। कहीं कहीं वृंदावन के जोग में संग हृदय विशाल विशाल एक तोरण बना देते हैं। तोरण समेत है, गेट बना देते हैं। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं।
वृंदावन में श्री गोविंद अभी प्रवेश कर रहे हैं। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु वर्णन हो गया, वर्षा ऋतु घमंड की वर्णन हो गया, फिर शरद ऋतु की वर्णन, इसके बाद कृष्ण की वन विहार आदि वर्णन कर दे। वृंदावन में कृष्ण कैसे, यही वेणुगत विषय कह रहे हैं, कुछ तो वेणु इसमें इसलिए कह रहे हैं ये सह पशुपाल बल कुछ जो वेणु संग सह पशुपाल है और बल चुक जो वेणु, कृष्ण इतने सुंदर वेणु ध्वनि करते हुए जा रहे हैं। सखाओं के साथ में भी वेणु है, बलदेव प्रभु सिंगा आदि बजा रहे हैं, किंतु कृष्ण की जो वेणु जो है एक महत्वपूर्ण कहा जाता है। टीकाकार इतने सुंदर बता रहे थे, जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वृंदावन की शरतकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुस्मित भृंग द्विजकुल भुष्ट सरस सरिंद्र महेंद्र। इस वृंदावन में जत्र तत्र सर्वत्र बेला जूही आदि भांति के पुष्प आदि विकसित हो रहा है, उसका सौरभ दूर दूर तक भंवरों के मधुपान के लिए आमंत्रित कर रहा है। बहुत सुंदर है, वर्णन होते जा रहे हैं और सबके आमंत्रण देते जा रहे हैं। निमंत्रण आमंत्रण कहते, कथा होगी ना कल से, सबको क्या होनी चाहिए है, निमंत्रण आमंत्रण, स्वागतम, चंदन आदि के द्वारा, माल्य आदि के द्वारा क्या होता है, स्वागत किया जाता है। फूल लेकर क्या ना, चंदन भी चाहिए है, स्वागत होनी चाहिए। यद्यपि हम 7 दिन भागवत नहीं कर रहे हैं, तथापि मन में एक भावना ये अधिक मास तो पुरुषोत्तम मास तो है बीत गया, पुरुषोत्तम मास में रहते थे कम से कम कुछ करते, किंतु भगवान की इच्छा जैसी है तो तथापि मन में एक भावना उत्पन्न हुई, कम से कम 7 दिन नहीं हो 3 दिन तक करके देखे कुछ कुछ पता नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कितने लोग आएंगे। भक्त नहीं हो तो कथा किसको सुनाएंगे। जस्मिन देशे है वस्त्रहीन वस्त्र लोग रहते हैं, तो उसमें देश में बोले क्या धोबी के काम क्या है, तात्पर्य क्या है, बोले श्रोता नहीं है तो वक्ता क्या बोल पाएंगे हैं? तो श्रोताओं की भी इस वैशिष्ट भी कहा गया। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चैतामृत में कह रहे, पहले श्रोता को मैं वंदना करता हूँ। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, जितने श्रोता हो जाए ये मेरा विपद भंजन है मित्र कहा जाता है। विपद से मुझे रक्षा करने वाले मित्र है, क्योंकि श्रोता की एक विशेष वैशिष्ट है। श्रोता जब आ जाता है वक्ता के हृदय से, कथा जो अपने आप निकलता है, विषय चर्चा संसार की चर्चा वो भूल जाते हैं है? इसलिए क्या, इसे कहते समस्त श्रोता को ने करी बंधन चरण बंधन, उसमें लिख समस्त श्रोता को ने करी चरण बंधन है। होइया चैन होई बेन प्रभुर जत दास, सवार चरण बंधो दंत करी घास, है कि नहीं? वैष्णव बंधन कीर्तन करते हैं। बोले होइया चैन होई बेन, जो भक्त बन चुके अथवा भविष्य में जो भक्त बनेंगे, उसको लिए भी मैं दीनहीन होकर के मैं भी प्रणाम करता हूँ। दांतों में तीन कणा को दबा करके उनको भी मैं वंदना करता हूँ। भैया चैन वही बहन प्रभुर जो तो दास, सवार चरण बंदो दंत करी दास
कितना सुंदर है। वास्तव में सत्य है, श्रोता नहीं तो वक्ता क्या करेंगे, है? रजक किम करिस, रजक समझते थे, रजक माने धोबा, धोबी जो कपड़ा धोते हैं, उनके काम क्या है, कपड़ा धोना। और जिस देश में केवल नंगे साधु पड़ा रहता है, नंगा साधु कहा जाता है, शरीर पर कई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, है? और उसमें धोबी जनी रजक के क्या काम है, कुछ काम नहीं। कपड़ा मैला कपड़ा हो तो मुझे प्राप्ति हो, और फिर मैं धो धा करके उनके पास सुखा करके उनके पास पहुंचा दूँ, जिससे हमारे प्रयास कुछ रोजगार हो। रोजगार समझते हो, है? कुछ पैसा हो, भोजन मैं करूँ, है? रजक तो यही काम है, रजक समझते हो कि नहीं? धोबी के तो यही काम है, और क्या काम है? धोबी के यही काम है, कपड़े को, मैला कपड़े को साफ सुधार कर करके, है, लोगों के देना, है? तो उसी प्रकार के श्रोता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कल आप लोग अपने मित्रों के साथ सभी के समाचार दें, है? सभी लोग आकर के थोड़ा हमें इसमें कुछ मंडित करें। बैठे कुछ भी समझ में आ जाए नहीं है, कोई भी बात नहीं, बैठ तो जाओ। हाँ सर, श्रद्धा से जी समझ, सब समझ में आ गया। अभी समय तो हो गया है, बहुत सुंदर इसमें जो है वर्णन होते जा रहे हैं, है? किस प्रकार मधुपति स्वयं कृष्ण, है, वृंदावन में कैसे विहार आदि कर रहे हैं, ये समस्त वर्णन है। और दूसरी बात में थोड़ी अभी समाप्त करता हूं। ये कृष्ण अभी किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, है? इसलिए उनकी इसलिए गोपियों की जो माता पिता गुरुजन सभी उनको क्या कहने लगे, ये देखो अभी ऐसे मिलना उचित नहीं है, तुम बालक हो, तुम बालिका हो, इसलिए एक साथ में मिलकर के खेलकूद करना उचित नहीं है। बालक उस तरफ खेलकूद करे, बालिका इस तरफ खेलकूद करे, है? इस कथा सुन करके गोपियों के हृदय में अत्यंत जो है विरह भाव उत्पन्न हुई। ये वेणुगीत में जितने भी कथा भी बोलते हैं, ये विरह की कथा है सर। पूर्व राग की जो कथा जो है, ये विरह की कथा कहा जाता है। विरह 4 प्रकार की है, पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। यही तो पूर्व राग की कथा बन रही है। इसलिए पूर्व राग की भी परिभाषा संग भी दिया गया। पूर्व राग की परिभाषा क्या है? रतिर्जा, रतिर्जा संगमात पूर्व दर्शन श्रवणादिजा तौर मिलिरोति प्राग्ञी पूर्व राग सौच्यते। अर्थात गाढ़े भाव से अनुरुक्त नायक नायिका जब एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, वह मिलन से पूर्व परस्पर दर्शन एवं रूप गुण आदि से प्रशंसा सुनकर उनके हृदय में नाना प्रकार की भावना की उद्दीपना होती है, जिससे इसके हृदय में एक अद्भुत अवर्णनीय व्याग्रता उपस्थित होती है। उस व्याग्रता के ही रसशास्त्र में मनीषीगण पूर्व राग कहते हैं। कृष्ण के प्रति इतने प्रकार जो अनुराग है और मिलने के लिए उत्कंठित हो जाता है। यह पर एक विशेष है, साधारण नाट्य शास्त्र में, प्राकृत नाट्य शास्त्र में है, पहले पूर्व राग किसके होता है? पुरुषों के दिखाया जाता है।
किंतु अपराकित चित जगत में गोपियों की पूर्वराग ये पद दर्शन करा रहे, ये याद रखना। एक प्राकृत नायक और एक अप्राकृत नायक। क्योंकि जब हम रसशास्त्र जब आलोचना करते हैं, अभी हमें पास प्राकृत नायक के लेकर के हम चल रहे हैं, किंतु हम कहाँ पर पहुंचना है? अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति करना है। भक्ति में भी ऐसे भी कहा गया। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? सा परानुरक्ति ईश्वरे इति भक्ति, ये पहली डेफिनेशन है। भगवान में अनुराग ही भक्ति है। इसलिए सांडिल्य सूत्र में लिखा गया सा परानुरक्ति ईश्वरे इति भक्ति। फिर भक्ति की दूसरी परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रण निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जितने आप उन्नत स्तर में जते जाएंगे, भक्ति की परिभाषा और भी बढ़ते जाएगा। एक साधारण विचार, एक सूक्ष्म विचार बड़ा विशेष विचार लेकर के चलते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, भक्ति की परिभाषा। और उसके ऊपर और भी आगे हम जब बढ़ते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है? सबै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्धति। और भी पर डिफाइन जब जितने भी डिफाइन होते जाएगा, परिशुद्ध होते जाएगा, भक्ति की परिभाषा और भी बढ़ते जा रहे हैं। अन्ना विलासिता सुन्न ज्ञान कर्मद्वृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। इसके तो इसके व्याख्या जी जीव गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भी सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी तो श्लोक लिखा, किंतु जीव गोस्वामी पाद और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीकाओं के द्वारा एक एक शब्द की इतने सुंदर करके दिखाया गया। यद्यपि समय कम होने के नाते मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। हम इसलिए कह रहे हैं, ये वेणुगीत में जो हम जो आ रहे हैं, पूर्वराग की जो कथा जो है, पूर्वराग एक प्राकृत नायक नायिका है, हीरो हीरोइन। उसमें प्राकृत नायक में क्या होता है? उत्कंठा व्यग्रता प्रकाश करते रहते हैं। और प्राकृत नायिका में लज्जाशील होने के नाते अपने व्यग्रता के प्रकाश नहीं करते है। क्योंकि स्वाभाविक रूप में स्त्रियों में एक भूषण अलंकार होते हैं, वो क्या है? लज्जा है। लज्जा ही नारीणांग भूषणम। समझ में आ रहे? इसलिए प्राकृत नाट्य शास्त्र में नायिका की पूर्वराग पहले नहीं दिखाते। किसको दिखाते? नायक के दिखाते रहते। किंतु अपराकृत चित जगत में श्रीमद् भागवत में यहां पर किसके पूर्वराग दिखा रहे हैं? नायिका के, गोपियों के। है उल्टा होता है, क्योंकि अपराकृत है वो। इसलिए कहते हैं अपराकृत वस्तु नहीं कभू प्राकृत गोचर है। इसलिए प्राकृत नायक और अपराकृत नायक, प्राकृत नायिका और अपराकृत नायिका की है। क्यों? कहीं कहीं अब सामंजस्य करने के लिए लोकमत्तु लीला कैवलम, भावों की जो है मनुष्य के भांति लीला आदि प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव गोस्वामी पाद कर वो अपराकृत चिद वस्तु के जो है इस जगत में कैसे प्रकट करा रहे हैं। क्योंकि जगत के लोगों के प्राकृत नायक नायिका के भावना बारे में जानते हैं।
और प्राकृत जो वस्तु जो है उसको कैसे समझ पाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक के जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले? अनुग्रह अनुग्रह भक्ताना, इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर विकल्प। अनुग्रह भक्ताना, भक्त के अनुग्रह करने के लिए, अभक्त के नहीं। भगवान के दो वस्तु एक साथ में रहता है, एक अनुग्रह और एक निग्रह, एक आत्मारामता और एक आप्तकामता। याद रखना सर, क्योंकि हमें जरूरत है, तत्व सिद्धांत जरूरत है। बोले ये आम जान करके क्या करेंगे? बोले नहीं, एक अनुग्रह, इसमें कहते हैं अनुग्रह भक्तानाम, भक्तों के अनुग्रह करते हैं भगवान, और अभक्त के क्या करते हैं? निग्रह करते हैं। अनुग्रह करने के लिए जो भक्त लोग अनेकों दिन तक भजन आदि करते जा रहे हैं, भगवान की दर्शन की लालसा आदि रख रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए व प्रेम प्राप्ति के लिए ऐसे उत्कंठित होते जा रहे हैं, उनके अनुग्रह कर रहे हैं। इसलिए अनुग्रह भक्ताना, जे भगवान की हम कैसे दर्शन करें, प्रेम प्राप्ति कैसे करें, भगवान ऐसे भक्त की भी अनुग्रह आदि करते हैं। इस भक्त में विशेष करके गोपियों की भी चर्चा हो रही है। वास्तव में इसमें गोपियों की चर्चा के बारे में बता दी जा रही है। गोपियां भी अनेक प्रकार की गोपियां हैं, क्यों? कृष्ण के प्रकट लीला हो रही है। कृष्ण इसलिए कहते हैं कृष्ण के 3 लीला के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। एक है दृश्यमान प्रकाश। अभी जो आप नंदगांव जाते हैं, बरसाना जाते हैं, राधा कुंड जाते हैं, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन आदि, ये समस्त स्थान तो वही है, स्थान पलक नहीं चलेंगे, किंतु ये प्रकाश वही स्थान है हमारे पास, किंतु अभी वो लीला हम दर्शन कर नहीं पा रहे। दर्शन नहीं हो रहा है। वो जो कोई उच्च कोटि के जो भाव भक्त हो जाता है, कभी कभी उनके भगवान कृपा करके उनके झलक दर्शन करा देता है। ये कहते हैं अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय, कोनो 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 कोनो, सब नहीं, कोनो कोनो भाग्यवान। देखिए बारे सबके भाग में नहीं हुए है। आज इसलिए सोचे हो जे हम इतने ऊंचे में पढ़ चले गए, हमारे दर्शन, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए कह रहे अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखिए भारी भाई। सुंदर कथा, सौभाग्य। लीला तो चल रही है, कहीं न किसी ब्रह्मांड में ये लीला चल, कृष्ण की लीला चल, और जोग में कृपा करके उस लीला को ऐसे सौभाग्यवान भक्त के निकट प्रकट करा देते। फिर क्षण काल के लिए वो है वो चला जाता है, फिर वो हा उतास करते रहते। ओह मैं क्या देखा, इस हमारे भक्ति ठाकुर कीर्तन में कार्य भक्ति करते हैं, भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्य फले। ऐसे भ्रमण करते करते हा मनोहर कि देखूं आमी, भक्ति ठाकुर कार्य ऐसे वृंदावन में भ्रमण करते करते है अकस्मात जुगल सरकार को दर्शन हुई। हा मनोहर कि देखूं आमी, हठात मैं दर्शन किया जुगल सरकार की कैसे सुंदर रूप, और फिर क्षण काल में वो अंतर्ध्यान। तो उस समय हृदय में और भी विरह की ज्वाला उत्कंठा भी बढ़ते। चलो आगे भी बढ़ाते, कथा समाप्त करता है। इसमें सुंदर वर्णन होते जा रहे। चैतन्य महापुरुष स्वयं अनुभव करके कार्य, जब गया से चैतन्य महाप्रभु लौटे है, महाप्रभु गया जाने के पहले महाप्रभु क्या था? निमाई पंडित। अब गया से लौट करके चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया? भावुक निमाई हो गए है। दीक्षा के उपरांत भावुक निमाई है, बस भाव में डूबे रहते हैं, अपने की राधा भाव में डूबे रहते हैं है। और देखा क्या सुंदर
कृष्ण की दिव्य मूर्ति उनके पास प्रकट हुई और चैतन्य महाप्रभु निमाई उसे पकड़ने के गए और वो भी सुंदर कृष्ण की मूर्ति जो है बराह और तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन के जो है लुभाते हुए और हाथों के द्वारा इशारा करते हुए अथवा मंद मुस्कान करते हुए इंगित करके चले आओ हमारे पास। तो महाप्रभु उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, राधा भाभी भी आई दो जा रहे आगे थोड़ी देर पकड़ ही लिया है। इतने समय कृष्ण अंतर तत्समय उस समय चैतन्य महाप्रभु करा हा कृष्ण करके मूर्छित हो। इस समस्त वर्णन है और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर तो यही कीर्तन में कर रहा है हा मनोहर कि देखो आमी है देखिए मूर्छित हो। ये समस्त वर्णन होती है, बहुत सुंदर कथा है। ये जो मैं इसलिए कहते हैं ये गीत में वेणुगीत में क्या वेणुगीत में क्या दिखाना चाहते हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने के नाते है और कृष्ण के साथ मिलन आदि की जो है उत्कंठा प्रकाश कर रहे हैं। जिससे पूर्व राग में इसमें अनेक प्रकार के भाव होता है उद्वेग लालसा ये सब भाव रहता है। दशा आग जाता है। आज प्राकृतिक जगत में क्या होता है, पहले होता है नयन मिलन, आंखों की द्वारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इसे कहा जाता है नयन मिलन। ये आंख बहुत खतरनाक है भाई पहले होता क्या नयन मिलन, बस देख लिया तो गए हैं। अरे वो बात छोड़ दीजिए, अजामिल इतने सत्य हैं ब्राह्मण और ऐसे हैं और जंगल में गए लाकड़ी को संग्रह करने के लिए, बस कहाँ एक ऐसे वस्तु के दर्शन किया उनके चित्त कैसे दूषित हो गए। हम जड़ उदाहरण दे रहे हैं और भागवत में तो ऐसी वर्णन आंख इतने खतरनाक हो जाता है। और प्रेम राज्य में और क्या बोले पीछे पहले होता है क्या नयन मन, इसके बाद क्या होता है चिंतन है, उसके चिंतन करते रहते हैं उस वस्तु का है। उसके बाद क्या होता है चिंतन करते 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 भाव में ऐसे आ जाता है व्याधि उत्पन्न हो जाता है उसको। हाँ क्या होता है व्याधि रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरी चौथी क्या होता है शरीर की क्षीणता आ जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाता है, रोग व्याधि आ जाता है, अनिद्रा आ जाता है। आप पढ़ना, हम तो इसे थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ है। ये 10 दशा है क्या चीज, इसके भी जानना चाहिए है। धीरे धीरे बात और फिर उल्टी होता है, क्या क्या सब उसमें वर्णन होता है, बहुत पढ़ना उसको है। फिर अंत में मूर्छा और मृत्यु कहा जाता है। अपराकृतिक जगत में मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं होता है, उसमें क्या होता है मूर्छा, मूर्छा। इसलिए ये समस्त जो है लक्षण भी बताते रहते हैं। अभी हम किस लिए बोल रहे हैं, ये पूर्वराग बती जो गोपियां जो है कृष्ण साथ मिलन के लिए जो इतने उत्कंठित हो रहा है, जागर उन्माद लालसा आदि है, लालसा उद्वेग जागर उन्माद है, मोह और मृत्यु। यहाँ पर मृत्यु कहने से क्या है
वर्षा, मोह उत्पन्न हो जाता है उसको, उनके बिना रह नहीं सकता है, कैसे है ये समस्त विषय वर्णन होती है। इसलिए अभी हम जो आ रहे हैं गोपियों की जो है कथा जो है कृष्ण अपेक्षा गोपियों की ये विशेष महानत्व को प्रकाश हो रही है पूर्वराग की कथा में। हृदय में मानो साठी धान के भांति पड़ा हुआ है, किंतु बाहर जो है भाव को प्रकाश करने का एक एक शब्द के समझ लो। साठी धान समझते नहीं, एक प्रकार के धान होता है उसके बीज को जब आप बो दोगे ठीक उसी दिन से 60 दिन के बाद है वो पौधा से जो है वो हो जाता है, फिर अंदर अंदर भी धान हो जाता है। और ठीक 60 दिन के दिन यदि आप इसको काट नहीं लिया और उसके जो धान आ जाते ना वो सब झड़ जाए। इसलिए शास्त्र में टीकाकारों में कहते हैं गोपी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति के प्रगाढ़ जो प्रेम जो है वो 60 धान के भांति और हृदय में इतने छुपा हुआ है, व्यक्त किसको नहीं कर रहे है? सच एक बात बता दूं, वो भी शास्त्र में लिखा है, मैं जो बता रहा शास्त्र में लिखा, स्त्री जाति जो है मर जाएगी तथापि अपने हृदय की बात बताएगी नहीं। वो बल वृंदावन बिहार है, इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने कुंती देवी की ओर लक्ष्य करके सारे स्त्री जाति को श्राप दे दिया। हाँ समझ, महाभारत में ऐसी बोलते जा, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं जो भी बता रहा हूं शास्त्र से उद्धार करो। आप पढ़ो महाभारत में कथा सुनो। हृदय में इतने जो अग्नि के जो है विरह रूपी अग्नि धक 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 कर रही है, वो कैसे प्रकट करे? इसलिए कह रहे हैं वो समस्त गोपियां किया कि अपने अपने झूठ में बैठ करके है और वो भावों के जय परोक्ष रूप में ही व्यक्त कर रही है। किसके रूप में? परोक्ष रूप, परोक्ष अवर्णनम, परोक्ष रूप में वर्णन करते जाते जा रहे। कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम नहीं है। प्रेम किस में है? देखो ये हिरण की तरफ देखो है, नदियों की तरफ देखो, ये सब व्यक्त करते जा रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में हिरण में हो अथवा नहीं हो, नदी में हो अथवा नहीं हो, पेड़ों क्या बोले पक्षी में हो अथवा नहीं हो, किंतु गोपियां आरोप करते जा रहे हैं। अवहितता, इसको कहा जाता है क्या? अवहितता भाव का, अपने भाव को गोपन करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। बहुत सुंदर कथा है? अवहितता भाव आ जाता है और इतने सुंदर सुमंडित होता है दर्शन में, व्यग्रता उत्कंठा आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। मंचा गुरुदेव कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो